मुझे पता है आप लोग काफी ज्यादा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, ब्लॉकचेन, एनएफटीज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो फॉर यू। एंड रिसेंटली एक न्यूज भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि कैसे एक डायमंड फैक्ट्री के वर्कर के बेटे ने एक 10 बिलियन का क्रिप्टो वेंचर शुरू किया, वो भी इंडिया से। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पॉलीगॉन, सो कॉल्ड मैटिक नेटवर्क को भी थोड़ा सा टच करेंगे ना। ये वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर है, मैंने खुद लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास के क्रिप्टोस ले रखे हैं अपने वॉलेट के अंदर। एंड वो सभी लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन हैं। आई विश मेरे घर में कोई इस वीडियो को नहीं देख रहा है, अदरवाइज मुझे उनसे भी फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाएगी। जोक्स असाइड, आई थिंक बिकॉज मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं इन चीजों के अंदर, सो आई कैन गिव यू अ मच बेटर पर्सपेक्टिव देन अदर पीपल जो शायद आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के सुना रहे होंगे। उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट, इस वीडियो के अंदर मैं गिव अवे कर रहा हूं, तो अगर आपको कोई भी ये किताबें चाहिए जो मेरे सामने रखी हुई हैं तो मैं आपको ये किताबें भेज सकता हूं। वेल, गिव अवे की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। एंड फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ पॉलीगॉन इज नथिंग बट अ लेयर 2 सॉल्यूशन दैट रन्स ऑन इथेरियम। आई नो ये टर्म आपकी ऊपर से गई है, बट लेयर 2 और इथेरियम को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, एंड थोड़ा बहुत बिटकॉइन के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री की बात करें तो अब तक 3 जनरेशन आई है। जनरेशन 1 जो कि बिटकॉइन की जनरेशन थी, जनरेशन 2 जो जिसमें इथेरियम वगैरह आता था, एंड जनरेशन 3 जिसमें अभी इथेरियम के लेयर 2 लेयर 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। So called so many projects like Solana, Polkadot, Matic Network, Polygon, Cosmos, and पता नहीं कितने सारे हैं। It's hard to count all of them in one video. Now I know ये काफी ज्यादा confusing हो गया, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी करेंसी क्या होती है, करेंसी कैसे काम करती है, और थोड़ा बहुत बिटकॉइन के बारे में। अगर हम लोग बहुत पहले जाए बीसी के टाइम पे, तब उस टाइम हम लोग बार्टर बेसिस पे डील करते थे। इसका मतलब कि अगर मेरे पास फ्रूट्स हैं, तुम्हारे पास मिल्क हैं, तो मैं तुम्हें फ्रूट्स दूंगा, तुम मुझे मिल्क दो। बट यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि एक टाइम के बाद अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरे पास हर तरफ मिल्क ही मिल्क हो जाएगा, तो मैं दूध वाला तो बन नहीं सकता। तो एक टाइम के बाद ये जितने भी किंग्स लोग थे, राजा महाराजा, इन लोगों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन लॉन्च करने शुरू कर दिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर चिल्लर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट आई जिन्होंने पेपर नोट्स, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सो बेसिकली दिस इज माई इनकम फ्रॉम यूट्यूब। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो इतने ही पैसे आएंगे। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पेपर मनी के बाद मोबाइल वॉलेट्स आए जैसे कि पेटीएम, एंड उसके बाद नाउ यू हैव क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, एंड फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक एनएफटी एंड ऑल दीस थिंग्स। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं बिटकॉइन क्या होता है। सो बिटकॉइन एक सेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जो 16 डिजिट हैश से बना होता है। एंड जब आप एक जगह से दूसरी जगह बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हैं, देन आम जनता अपने खुद के सर्वर या अपने खुद के पीसी डिप्लॉय करके उस यूनिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना। क्योंकि आम जनता बदले में अपने पैसे और रिसोर्सेज लगा रही है, तो उनको भी बदले में कुछ मिलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे विल पे देम माइनिंग फीस। तो हमारे जो माइनर्स होते हैं ये एक यूनिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस ब्लॉकचेन के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड करते हैं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट हो सके। एंड बिटकॉइन के अंदर हर 10 मिनट के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड होता है। सो 10 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज 10 मिनट तक कोई वेट नहीं करेगा। भाई आप कल को अगर अपने दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करोगे और पता लगे कि चल ही रही है ट्रांजैक्शन, एंड दैट इज व्हाई बिटकॉइन इज नॉट वाइडली यूज्ड एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, इट इज जस्ट यूज्ड एज अ डिजिटल गोल्ड। दैट मीन्स गोल्ड हमारे पास शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग गोल्ड को बचा के रखते हैं। सो बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही माइन्स हो सकते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो भाई 21 मिलियन है, इसको हम लोग डिजिटल गोल्ड की तरह सेव करके रखेंगे, एंड दैट्स द ओनली यूज ऑफ बिटकॉइन। नाउ इसी स्लो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आए विटालिक ब्यूटेरिन, जिन्होंने लॉन्च किया इथेरियम को। नाउ पहले तो इथेरियम भी ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था, जो कि बहुत स्लो है, बिकॉज इथेरियम के भी नए ब्लॉक को ऐड होने में एटलीस्ट 10 सेकंड का टाइम लगता है। दैट टेक्निकली मीन्स आप लोग 10 सेकंड भी वेट नहीं करने वाले हो कि अरे भैया अरे हो रहा है बस अभी 5 सेकंड और रुको ना, अभी 5 सेकंड तो हो गए हैं। That is still very slow. Now बिटकॉइन और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करते हैं, जहां पर एक दूसरे सिस्टम आपस में दौड़ रहे होते हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूंगा, एंड इन रिवॉर्ड ऑफ दैट दे विल गेट बिटकॉइन और इथेरियम। बट इथेरियम 2.0 इज अ यूनिक सॉल्यूशन जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट जो ट्रेडिशनल इथेरियम है उसके ऊपर ये सारे सॉल्यूशंस बिल्ड किए जाते हैं, जैसे पॉलीगॉन, पोल्काडॉट, कॉस्मोस, एंड ऑल दीज लेयर 2 लेयर 3 सॉल्यूशंस। नाउ जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तब वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ही काम करता था, बट नाउ इथेरियम 2.0 इज कमिंग, जो कि काम करेगा प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। नाउ प्रूफ ऑफ वर्क को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके पास बहुत बड़ा लेजर होता है और एक पर्सन बाकी लोगों के साथ कंपीट करता है रेस को जीतने के लिए, एंड ये रेस है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की। व्हेन कंपेयर्ड विद प्रूफ ऑफ स्टेक में एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर अगर आपकी बारी आ गई तो आप ही उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, सो दैट बाकी लोग उस प्रॉब्लम को
सोल्व करने में परेशान ना हो। नाउ इथेरियम के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज था, इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब इथेरियम इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, which technically means instead of paying to AWS or to Azure or to Google Cloud, आप इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अपने खुद के सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, खुद के कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टेक्निकली आप एक ऐप बना सकते हैं, सो कॉल्ड डेप्स और DeFi। इफ यू आर बिल्डिंग एन ऐप फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो आप डेप्स या फिर DeFi बना सकते हैं। नाउ जहां पर बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक को ऐड होने में 15 मिनट्स लगता था, वहां पर इथेरियम के एक ब्लॉक को ऐड होने में भी 14 सेकंड का टाइम लगता है। दैट मीन्स इथेरियम इज ऑल्सो वेरी स्लो। नाउ लेट्स से कल को अगर आप व्हाट्सएप बिल्ड करते हैं इथेरियम सर्वर के ऊपर, आपको पता चले कि एक मैसेज भेजने में वो सर्कल घूम ही रहा है 15 सेकंड तक, एंड देन आपका मैसेज जाएगा। दैट मीन्स इट्स स्टिल वेरी स्लो, एंड दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन ऑफ ट्राइलेमा, व्हिच मीन्स अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिल्ड करनी है तो वो डिसेंट्रलाइज, स्केलेबल और सिक्योर, इन तीनों में से सिर्फ 2 चीज पर डोमिनेट कर सकती है और एक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है, बट स्केलेबल नहीं है। एंड इसी ट्राइलेमा की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए आते हैं लेयर 2 एंड लेयर 3 सॉल्यूशन। नाउ लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन भी इथेरियम के ऊपर काम करते हैं, और इस चीज को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स इमेजिन इथेरियम इज लाइक अ बिग ट्रेन, एक बहुत लंबी रेलगाड़ी है जो धीरे धीरे चली जा रही है। उसको अगर आपको सडनली टर्न कराना है तो आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। नाउ दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड लेडजर। बट ये जो लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन होते हैं ये इथेरियम के ऊपर काम करते हैं। लेट्स इमेजिन इथेरियम के ऊपर आपने ये छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, जो उस ट्रेन के ऊपर अगर आपको टर्न करानी है तो ट्रेन तो चलती रहेगी, आपको सिर्फ गाड़ी को टर्न कराना है। नाउ दिस टर्न इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोर टेक्नोलॉजी एट इथेरियम, आप इथेरियम के ऊपर लेयर 2 या फिर लेयर 3 सॉल्यूशन बिल्ड करके कोई भी एक टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन स्पीड काफी फास्ट हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं आपके मैटिक नेटवर्क या फिर पॉलीगॉन को समझने के लिए हमें कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। हमने पहले बिटकॉइन को समझा, फिर इथेरियम को समझा, फिर जाके हमें लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन समझ में आए, जो कि है पॉलीगॉन, मैटिक नेटवर्क, कॉस्मोस, पोल्काडॉट, सोलाना। ना जो लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि पॉलीगॉन या फिर मैटिक नेटवर्क, इनकी ट्रांजैक्शन स्पीड हाई होती है जिसको TPS भी बोलते हैं। इनका जो एवरेज जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है, एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये डिसेंट्रलाइज होती हैं, इनकी लेटेंसी फास्ट होती हैं, और वर्ल्ड में बहुत सारे वैलिडेटर्स भी इनको वैलिडेट कर सकते हैं। इसका मतलब आप लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन जैसे कि मैटिक नेटवर्क या फिर पॉलीगॉन की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, सर्वर बिल्ड कर सकते हैं और अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आज जोमेटो बोलता है कि सर अगर आपको पिज्जा खाना है तो मैं आपसे 100 रुपए लेगा, 80 रुपीज में रेस्टोरेंट वाले को देगा और 20 रुपए जाएंगे मेरी पॉकेट में। नाउ दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएशन। दैट मींस कोई भी एक कंपनी आती है, वो कुछ नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, कुछ कस्टमर्स को कनेक्ट करती है, एंड बीच में कमीशन ले जाती है। तो आप जोमेटो की जगह पोमैटो बिल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट को कस्टमर से कनेक्ट कर देंगे एंड डायरेक्टली वो उस कोड को इथेरियम नेटवर्क के ऊपर एग्जीक्यूट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मैटिक एंड पॉलीगॉन। वैसे इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कल को क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक करेगा, कल वो कस्टमर कंप्लेंट कौन हैंडल करेगा, बिकॉज आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आपने सिर्फ एक नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है। ना ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो काफी नेसेंट स्टेज के ऊपर है। इसका मतलब अभी भी हमें नहीं पता कि कैसे चीजें चलने वाली हैं, NFT का फ्यूचर क्या है, ये डेप्स या फिर DeFi एप्लीकेशंस बिल्ड हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बट ये जो टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन है जो कि ईथर के ऊपर बिल्ड हुए हैं, इथेरियम नेटवर्क के ऊपर बिल्ड हुए हैं। उनकी स्पीड कितनी फास्ट है, लेटेंसी कितनी फास्ट है, और एवरेज फीस कितनी कम है। नाउ मैटिक नेटवर्क या फिर पॉलीगॉन जो कि एक इंडिया का क्रिप्टो वेंचर है, उसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, जैसे कि API के प्रोजेक्ट, SDK के प्रोजेक्ट, वॉलेट प्रोजेक्ट। अगर कुछ प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल लूं तो निफ्टेक्स जो कि एक NFT मार्केटप्लेस है, API 3 जो जिस पर आप API बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, डिसेंट्रोलॉजी जहां पर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, वनीला नेटवर्क जहां पर आप इन्वेंट्री प्लानिंग और इन सब के सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं पूरी वीडियो को समराइज करूं तो जो लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशंस हैं जैसे मैटिक या फिर पॉलीगॉन, कॉस्मोस, पोल्काडॉट, सोलाना, इन सभी का काफी ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, बिकॉज ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको डिसेंट्रलाइज कर देंगे एंड इनके ऊपर आप अपने कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेप्स बिल्ड कर सकते हैं, DeFi एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। दैट मींस जो बिटकॉइन है वो अभी एक डिजिटल गोल्ड की तरह काम करेगा फ्यूचर के अंदर। इथेरियम के ऊपर लेयर 2 लेयर 3 सॉल्यूशंस बिल्ड होंगे एंड फिर हम लोग आराम से अपनी सर्वर रन कर सकते हैं। एंड मैंने तो ऑलमोस्ट 1.5-2 lakhs के क्रिप्टोज भी ले रखे हैं अपने वॉलेट के अंदर। इन शॉर्ट अगर आपको अपना खुद का एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, जोमेटो, पेटीएम, उबर, जो भी ऐप बिल्ड करना है,
तो जितने भी लेयर 2 और लेयर 3 सॉल्यूशन हैं आप इनके SDK डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, गिव अवे। तो मेरे पास 2 इंटरेस्टिंग सी बुक्स रखी हुई हैं, हाई मैनेजमेंट आउटपुट एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। मुझे लगा कि भाई मैंने तो पढ़ ली है तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो क्यों ना आप लोगों के पास भेज दी जाए। तो ये बुक्स आपको मिल सकती हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर गिव अवे का लिंक दिया है, आपको जस्ट अपनी बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है एंड ये बुक आपके यहाँ पर मैं भिजवाने वाला हूँ अपने यहाँ से। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद मुझे पैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो चलिए यार, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में एंड पॉलीगॉन और सो कॉल्ड मैटिक नेटवर्क के बारे में। आई होप आपको बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक नेटवर्क के बारे में काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड मैंने लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 सॉल्यूशंस के बारे में भी बता दिया। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट है क्रिप्टो को लेकर, प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्यूज, ओपिनियन और फीडबैक दे दीजिए। एंड उसके अलावा मैंने देखा है 90% लोग तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, सिर्फ 10% लोग सब्सक्राइबर हैं, बाकी सब लोग तो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब बटन पे कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, एक लाइक बनता है, बिकॉज इतनी सारी रिसर्च आप लोगों के लिए की है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने सब पूरा नोटबुक भर रखा है रिसर्च से। ये देखो कितने सारे पेजेस मैंने रिसर्च किए हैं। काफी सारा कंटेंट तो मैं कवर भी नहीं कर पाया बिकॉज वीडियोस आधे 1 घंटे का हो जाता। सो इतनी रिसर्च की है, एक थम्स अप तो बनता है। आई थिंक इतना तो कर ही सकते हो यार। उसके अलावा मैंने एक फ्री MBA कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, एक फुल MBA कोर्स बनाया हुआ है यूडमी के ऊपर, और 7-8 मैंने बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचर के बारे में वीडियोस बनाई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर के बारे में वीडियोस बनाई हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई एम डैम श्योर दैट यू विल ऑल्सो लव दोज वीडियोस। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट खत्म करते हैं बिकॉज रिंग लाइट काफी देर से जल रहा है एंड मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। बाय बाय, टेक केयर।